केएक्यूएल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यू वैकेंसी के बारे में, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से आई है। अब बहुत ही शानदार वैकेंसी है। अगर आप 10th पास हैं, केवल 10th पास हैं, तो आपके लिए ये वैकेंसी बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। ये वैकेंसी लगभग 6000 के आसपास है, यानी आप देख पाएंगे, इधर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 5934 पोस्ट है। इसका जो वैकेंसी आया था वो 6 अक्टूबर को ही आ गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसको मतलब इस वैकेंसी को फिर से वापस ले लिया गया था। ऑनलाइन अप्लाई का जो डेट आया था उसको फिर से वापस ले लिया गया था। फिर से इसको रीअप्लाई करने का लिंक आपको इस जो कर्मचारी चयन बोर्ड के वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं कि किस किस पोस्ट पर इसमें वैकेंसी है और क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि इसका एग्जाम डेट भी आ गया है। इसका एग्जाम डेट अप्रैल से जून के बीच में आपका प्रस्तावित है, ठीक है। नहीं, अप्रैल से जून के बीच में नहीं, फरवरी से अप्रैल के बीच में इसका प्रस्तावित है, ठीक है ना। यानी अप्रैल के बीच और मार्च अप्रैल के आसपास इसका एग्जाम हो जाएगा और आपका एक ही एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डायरेक्ट मेरिट बन जाएगा। इसमें वैकेंसी की बात करें तो 5934 पोस्ट है। कम पोस्ट नहीं होता है, 10th पास पर वैकेंसी है। और राजस्थान के कैंडिडेट तो अप्लाई कर ही पाएंगे, लेकिन अगर आप ऑल इंडिया कैंडिडेट है, अगर आप जैसे बिहार से हैं, यूपी से हैं, या कहीं से भी अगर आप हैं, अगर आप इस पद के लिए इच्छुक हैं, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। वो किस कैटेगरी से? तो जनरल कैटेगरी से आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। इसका जो पद का नाम है, क्या है पद का नाम? तो पशु परिचर, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनिमल अटेंडेंट। एनिमल अटेंडेंट, ये आप लोग को पता होगा, राजस्थान में एक पद होता है, ठीक है। बहुत ही मतलब अच्छा पद है, ठीक है ना। एनिमल अटेंडेंट का, पशु परिचर का। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। ये जो आप देख पाएंगे, पशुपालन विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान अनुपालन अधीनस्थ सेवा नियम 1977 यथा संशोधित राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालयिक चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती और सेवा अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत ये पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। पद का नाम क्या है? पशु परिचर। इसका इंग्लिश में क्या नाम होता है? तो एनिमल अटेंडेंट, ठीक है। अब आइए हम इसका मेन जो टॉपिक है उसको जान लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इस वेबसाइट से आप कर पाएंगे। जैसे ही आप क्रोम ब्राउजर पर आप अपना सर्च करेंगे, इसको ये आ जाएगा RSSB राजस्थान गवर्नमेंट.in पर आप जाइएगा, तो आप लॉगिन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ेगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आपको लॉगिन करके आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर आप अलग स्टेट से हैं तो आप UR सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आपको सेलेक्ट करने को मिलेगा किस राज्य से हैं, तो अगर आप उस राज्य के निवासी नहीं होंगे तो ऑटोमेटिक आपका UR आ जाएगा, ठीक है। और एक बार इसमें एक अभ्यर्थी एक बार पंजीयन शुल्क जमा करवाने किसी अन्य पोर्टल सुविधा का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक ही बार आपको मतलब आवेदन करना है और आपको पेमेंट भी करना है। एक से अधिक आवेदन होने पर रद्द भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसका एप्लीकेशन फ़ी का कितना है। तो एक बार पंजीयन शुल्क का जो बात करें, तो सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदन हेतु 600 रुपया लगेगा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु 400 रुपया लगेगा। और समस्त दिव्यांगजन हेतु 400 रुपया लगेगा, ठीक है। ये आवेदन फ़ी है, यानी एप्लीकेशन कॉस्ट है, ठीक है ना। तो अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको 600 रुपया पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आवेदन फ़ी 600 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। और इधर आप देख पाएंगे, इधर हर कैटेगरी में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपके लिए जो जनरल वाला जो सीट है ये आपका हो सकता है, ठीक है। बाकी जो कैटेगरी वाले हैं, ये जो कैटेगरी है, ये वाला जो वैकेंसी है, ये आपका सीट हो सकता है। मतलब ऑल इंडिया के लोग इसमें फाइट कर सकते हैं। लेकिन जो ये इधर जो कैटेगरी वाले लोग हैं, ये अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तभी आप इसमें फाइट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कैटेगरी वाइज आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल पर इसका जो PDF अवेलेबल है, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा तरह से आप एक बार रीड कर लीजिएगा नोटिफिकेशन को। कोई भी भर्ती आए उसको आप उसका जो नोटिफिकेशन है आप अपने स्तर से अच्छा तरह से उसको देख लेंगे, ठीक है। तो ये क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, तो इसको भी आप देख लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसका जो मेन पॉइंट है। जैसे इसका जो उसमें मतलब कुछ खिलाड़ी अगर आप हैं तो आपके लिए भी कुछ प्रावधान दिया गया है, मतलब आपको कुछ छूट मिलेगा, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता का बात करें तो इधर शैक्षणिक योग्यता का बात करें इधर तो पात्रता शैक्षणिक योग्यता में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके
समतुलता, अगर आप 10th पास हैं तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। एक और बात, 10th पास के अकॉर्डिंग आपका देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान आपका होना चाहिए, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आपको पास होना चाहिए। ठीक है भाई, राजस्थान में आप जॉब करिएगा तो आपको थोड़ा सा राजनीति का ज्ञान, राजस्थान का आपको संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, और देवनागरी लिपि में जो हिंदी होता है वो अच्छा से समझने का मतलब आपको नॉलेज होना चाहिए। अब ये नहीं कि अब कोई साउथ से कोई लोग आए और फिर कन्नड़ वगैरह वो लोग ज़्यादा बोलते हैं तो फिर इधर राजस्थान में फिर उनका लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएगा इधर, तो फिर सेवा क्या देंगे। तो वही बात है, तो लैंग्वेज आपको आना चाहिए। तो इधर खासकर झारखंड यूपी के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए तो काफ़ी मतलब ये अच्छा है कि यहाँ पर भी हिंदी भाषी क्षेत्र ही है, तो हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए ये बहुत ही शानदार वैकेंसी है। और आप देख पाएंगे कि हिंदी भाषी क्षेत्र ही सबसे ज़्यादा मतलब बेरोजगारों का मतलब ज़्यादा श्रेणी है। ठीक है, तो इसका जो एज काउंट होने वाला है आपका 18 से 40 साल लगना है, जनरल के लिए भी 18 से 40 साल लगना है। ठीक है ना, और एज जो इसका काउंट होगा 1 जनवरी 2024 से काउंट होगा। ठीक है, तो ये आप जान गए। अब बाकी कैटेगरी वाइज वही SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल के लिए छूट मिलेगा। ठीक है, इसमें दिया गया है अपना आवेदन करने के लिए CSC से, लेकिन आप मतलब अपने से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपका जो फोटोग्राफ चाहिए 3x5 सेंटीमीटर आपका इसमें चाहिए, और 4.5 यानी 350, इसका रेशियो जो होता है ना, इसी के रेशियो में मल्टीपल में रहना चाहिए आपका फोटो का साइज। तो आप जहाँ भी अप्लाई करवाइएगा इसको ज़रूर दिखा दीजिएगा कि जो भी साइबर वाला होगा आपको अच्छा से वो बना देगा। ठीक है, और आपका जो फाइल का जो आकार होगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा फ़ोटो वाला, तो 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए। ठीक है, और ये 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो फ़ोटो का आकार होगा। हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए 7 सेंटीमीटर चौड़ाई चाहिए, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए, और ये देख लीजिएगा अच्छा तरह से 20 से 50 KB के बीच में आपका ये होना चाहिए। यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग किया गया हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो ये ध्यान देना है, अब स्पष्ट यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, और अगर आपका जो एग्ज़ाम होगा आंसर की जब आएगा बोर्ड की वेबसाइट पर, तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं 100 रुपया शुल्क जमा करके। किसी भी क्वेश्चन पर आपको त्रुटि लगे तो आप आपत्ति मतलब करा सकते हैं। अब आवेदन, आपको कोई गलती हो गया आवेदन करने में तो आप संशोधन करने के लिए आपको 300 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, इधर प्रमाण पत्र ये सब आपका लगेगा, टोटल जितना भी 10th का सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट होगा, अगर अदर स्टेट से होंगे तो आपका 10th का सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा, एड्रेस वगैरह लगेगा। इसमें परीक्षा का प्रक्रम देखें तो परीक्षा का जो प्रक्रम है भाग अ और भाग ब, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसका देख पाएंगे आप। पार्ट 1 में 105 क्वेश्चन रहना है, पार्ट बी में यानी पार्ट 2 में 45 क्वेश्चन रहना है। कुल अंक जितना क्वेश्चन है उतना ही अंक का रहना है, यानी 150 अंक का पेपर होगा। इसके लिए आपको 3 घंटा का समय मिलेगा पशु परिचर के पदों के लिए। इसमें अधिकतम पूर्णांक 150 होंगे, और एक सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा। और मान लेते हैं कि अगर आप एक गलत उत्तर कर देते हैं तो आपको 1/4 नेगेटिव भी इसमें है। तो एक और बात, इसमें प्रश्न पत्र में 40% लाना अनिवार्य है। 40% लाना एकदम अनिवार्य है। किसी भी अगर आप स्टेट से हैं तो आपको 40% लाना अनिवार्य है। ठीक है, राजस्थान से हैं तो भी आपको 40% लाना अनिवार्य है। इधर सिलेबस देख पाएंगे, पाठ्यक्रम, तो इधर सिलेबस का बात करें तो भाग अ में 70% जो भारांक है, यानी राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के माध्यम स्तर से सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय आदि प्रविष्ट है, ये सब पूछेगा। अब भाग ब यानी 30% वाला जो है, इधर आप देख पाएंगे 45 प्रश्न रहना है। तो पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देशी नस्लें, कृत्रिम गर्भाधान, वधियाकरण, संकरण, प्रजनन, दूध दोहन, ये सब मतलब जितना भी पशु से रिलेटेड, क्योंकि ये पशु परिचर का पोस्ट है तो आपको ये सब का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, बोर्ड की वेबसाइट ये है तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, आप देख पाएंगे जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आप लॉगिन विजिट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक ऑनलाइन सेक्शन, अप्लाई ऑनलाइन सेक्शन, या आप किसी साइबर में जाकर पता कीजिएगा तो आपको वो बता देंगे कि इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। आप आइए, डॉक्यूमेंट्स लेकर आपका हम आवेदन कर देते हैं। ठीक है, जितना भी आवेदन फ़ी होगा, एप्लीकेशन चार्ज होगा वो लेंगे। ठीक है, खासकर आप ये करिए कि आप अपना मोबाइल से ना अप्लाई करके आप साइबर में ही भरवाइए, अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि मोबाइल से आवेदन
मान लेते हैं कोई कोई वेबसाइट भी ऐसा होता है कि मोबाइल से अच्छा मतलब रन नहीं करता है। तो इसका आवेदन स्टार्ट हो गया। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं, इस पोस्ट के लिए, बस ओनली आप 10th पास है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप इच्छुक हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसका सैलरी का बात करें तो सैलरी इसका मतलब इसका जो पे लेवल है सैलरी की बात करें तो आराम से आपका सैलरी इसमें इसमें एक और बात होता है, 2 साल के लिए क्या होता है, प्रोबेशन पीरियड होता है, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड होता है तो ये ट्रेनिंग पीरियड होता है, तो इसमें आपको सैलरी थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। लेकिन जब 2 साल के बाद आपका जो सैलरी होगा एक लेवल तय होगा, ठीक है। वहाँ पे जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का जो लेवल होता होगा राजस्थान में, वहाँ पे जो लेवल तय होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो सैलरी मिलेगा 25 प्लस आपको सैलरी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 25-26 हज़ार के प्लस आपको सैलरी देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये 2 साल तक ये नहीं कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा लेकिन आपको कम मिलेगा, लगभग 18-20 के आसपास मिलेगा। लेकिन जब 2 साल आपका ट्रेनिंग जब क्लियर हो जाएगा तो 25 के आसपास, 25, 26, 27 जितना मतलब आपका महंगाई भत्ता होगा उसके अकॉर्डिंग इस एरिया में आपका जॉब होता है उसके अकॉर्डिंग भी वेरी करता है। तो चलिए इस वीडियो में उम्मीद किए हैं कि जो भी आपका मतलब मेन पॉइंट है उसको हम डिस्कस कर दिए हैं। फिलहाल अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जहाँ पे इसका PDF अवेलेबल है, आप वहाँ से रीड कर लेंगे। DKIQL ऑफिशियल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। इस चैनल का नाम और ऑफिशियल सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों।